नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। करारी हार के बाद अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। मणिपुर में बीजेपी का अगला सीएम कौन, त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी एन बीरेन सिंह की कुर्सी। रूस के फैसले से मर्सिडीज की 16,000 करोड़ की संपत्ति पर खतरा, जाने मामला। बसपा, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ने उतारे थे 223 से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी, सबके सब हारे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए खत्म होगी पीएचडी की अनिवार्यता। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों मिली करारी शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ईवीएम पर सवाल खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और लिखा, ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान ले व सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। भाजपा सूत्रों की माने तो मणिपुर में मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी के अंदर खींचतान है, इसलिए चुनाव से पहले किसी को आधिकारिक तौर पर सीएम फेस नामित नहीं किया गया था। एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में मणिपुर में 5 साल तक एक सफल सरकार के नेतृत्व किया है, लेकिन पार्टी के अंदर उन्हें चुनौती मिल रही है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से जर्मन कार निर्माता मर्सिडीज बेंज की 2 बिलियन यूरो यानी 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति खतरे में पड़ गई है। कंपनी ने कहा है कि विदेशी कंपनियों के देश छोड़ने की स्थिति में रूसी सरकार का उनकी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव एक बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की लड़ाई समाप्त हो चुकी है। जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है। बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की है। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद अब नए तथ्य सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प तथ्य मुस्लिम प्रत्याशियों को लेकर सामने आया है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 25 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। इस बार के चुनाव में 34 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा। 387 पर जमानत जब्त, जाने बीएसपी का हाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 कई मायनों में खास रहा। बीजेपी ने जहां स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को लगातार दूसरी बार चुनावी पराजय का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस और बीएसपी के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कांग्रेस ने इस बार का विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में लड़ा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक बड़े कदम के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए अनिवार्य पीएचडी की अनिवार्यता को समाप्त करने जा रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह उद्योग जगत के विशेषज्ञों और पेशेवरों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का मौका देना है, जिनमें से ज्यादातर अपने क्षेत्र में ज्ञान तो भरपूर रखते हैं, लेकिन पीएचडी की डिग्री कम के पास ही होती है।